बिहार सक्षमता परीक्षा के लिए पूछे गए प्रश्नों पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आप इस सभी क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है राज्य की विधानमंडल के द्वारा, राज्य की विधानसभा के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा और उपर्युक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? बताइए, राज्य की विधानमंडल के द्वारा, राज्य की विधानसभा के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 64 पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या होता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायित्व है। संघीय मंत्री परिषद उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है किसमें? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, चतुर्थ परिशिष्ट में या राज्य के निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुई? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 22-23 दिसंबर 2021 को। कब हुई थी? 22-23 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वर्ष 1774 में। कब हुई थी? वर्ष 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तजूके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तजूके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। बताइए किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तजूके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति हकीम खान था। कौन था? हकीम खान था। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किससे रिलेटेड है। बताइए त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है। बौद्धों से रिलेटेड है। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने कहाँ 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने कहाँ 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लखनऊ से। बेगम हजरत महल कहाँ से किया था। लखनऊ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल अलग करती है। 10 डिग्री चैनल किसे किसे अलग करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप से अलग करती है। अंडमान को निकोबार द्वीप से क्या करती है। 10 डिग्री चैनल अलग करती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना लीटर लगभग रक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 5 से 6 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में कितना लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमाव होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमाव होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होती है। ग्लाइकोजन के रूप में होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। कितना होता है। 1/1000 मिलीमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है वर्ष 1945 में नागासाकी जापान पर गिराए गए बम कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, यानी उस बम में कौन सा विस्फोटक का यूज किया गया था। सोडियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम या यूरेनियम। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। प्लूटोनियम का यूज किया गया था। किसका यूज किया गया था। प्लूटोनियम का यूज किया गया था। आपको बता दें कि 6 अगस्त को किस पे, हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था। और कब, 9 अगस्त को फैट मैन नामक बम नागासाकी पे गिराया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला किसके स्थान से क्रमबद्ध है। बताइए। तो ये है आपका तांबा खेतरी, स्वर्ण कोलार, लोहा कुद्रेमुख और कोयला झरिया धनबाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई। ब्राह्मणी, अरामाइक या खरोष्टी या यूनानी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ब्राह्मणी लिपि। अशोक के काल में ब्राह्मणी लिपि परिवर्तित हुई थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अशोक काल अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप में के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है। बताइए यह किस देश में पाया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान में पाया गया है। किस देश में पाया गया है। अफगानिस्तान में पाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है। किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देवप्रयाग में। कहाँ पे अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम होता है। ये देवप्रयाग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को क्या किया गया था। एक राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी है।
ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं सिंधु हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लियाकत अली ने कहा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। लियाकत अली ने कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लियाकत अली ने इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ से? इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन कौन थे? बताइए नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंग्रेजों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? इसे कब शामिल की गई थी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1856 को इसे शामिल की गई थी। कब शामिल की गई थी? 1856 को इसे शामिल की गई थी। इसके बाद ही 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके नेतृत्वकर्ता मेन रूप से मंगल पांडे माने जाते हैं। नेक्स्ट जब हम बकरी या पेड़ का मांस खाते हैं, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं, किसका? भेड़ का मांस खाते हैं, तब हम क्या होता है? तब हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। कौन सा उपभोक्ता हो जाते हैं? द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? बिहार में शिशु का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रत्येक यहाँ पे कितना? 1000 पे 935 शिशु का लिंगानुपात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हरा सूचकांक विकसित किया गया है। हरा सूचकांक विकसित किया गया है, तो ये विश्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है। ग्रीन इंडेक्स किसके द्वारा किया गया? विश्व बैंक द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? इसकी स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किसके तहत? ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हुई? ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? बौद्ध एवं जैन में कौन सी बात क्या है? समान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आत्मदमन बौद्ध एवं जैन दोनों में समान नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH1 है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। दिल्ली से अमृतसर के बीच में। कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से अमृतसर के बीच में NH1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी। किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन अखबार उदारवादी की गतिविधि का प्रचारक था? कौन अखबार उदारवादी की गतिविधि का प्रचारक था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। कौन था? लीडर उदारवादी गतिविधि का प्रचारक था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1918 में क्या किया गया था? चलाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गुड पुरुष। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आय से। किस वृद्धि दर से? राष्ट्रीय आय के वृद्धि दर से संबंधित है हिंदू वृद्धि दर। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, तास किस देश का समाचार एजेंसी है? तास किस देश की समाचार एजेंसी है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तास रूस का समाचार एजेंसी। किसका है? रूस का समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का आह्वान, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह प्रतिपादित किया था दादा भाई नेहरू ने। किसने किया था? दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क में कुल वर्तमान में कितने देश है? 8 देश है। तो आपको बता दें कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह बराबर होता है। वह किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वो राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटे के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वत चिम्बराजो कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत चिम्बराजो इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पे है? इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि रेहला निम्न में से किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? रेहला किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत क्या है? रेहला है। क्या है? रेहला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन कॉपर का अयस्क नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। कार्नेलाइट कॉपर का अयस्क नहीं है। बाकी इजूराइट, मेलेकाइट और क्यूपराइट ये सभी किसका अयस्क है? ये सभी कॉपर का अयस्क है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? सेब, अंगूर, केसर या स्ट्रॉबेरी? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। कुल्लू घाटी सेब के लिए, सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसकी खेती के लिए? सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा भारत में संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो ये किस लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पे कौन सी अनुसूची से रिलेटेड है? 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है। 9वीं अनुसूची के कौन सी? ये 5वीं अनुसूची से रिलेटेड है। 5वीं अनुसूची, भारत में संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। कौन सा हो जाएगा? 5वीं अनुसूची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? पूर्वी पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन है विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी और अरावली। बताइए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा? सी राइट हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली पहाड़ी है। ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। ऑप्शन है कांस्य युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से या लौह युग से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। किस युग से? कांस्य युग से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? स्थूलबाहु, अग्निसार, ऋषभदेव या हेमचंद्र? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर थे। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है फरिश्ता, अल-बरूनी, अफीफ या इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल-बरूनी था। कौन था? अल-बरूनी। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? बाबर ने तजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है फारसी, तुर्की, उर्दू, अरबी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाबर ने तजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पलासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, कलकत्ता, बर्धमान, त्रिवेंद्रम, कटक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में स्थित है। कहाँ पे? कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है स्वर्ण, कोयला, गैस, तेल। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अंकलेश्वर तेल के लिए फेमस है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? ऑप्शन है मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप होता है? दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस किसका अपरूप होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये लाल फास्फोरस का अपरूप होता है। किसका होता है? लाल फास्फोरस का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताइए। ज्वर यानी बुखार के नियंत्रण में जो सहायक औषधि है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पैरासीटामोल। ज्वर नियंत्रण में पैरासीटामोल सहायक औषधि है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? समुद्री शैवाल में क्या होता है? क्लोराइड, आयोडाइड, लोहा या जंता। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। किसका है? कोशिका भित्ति का। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गर्भाशय की। किसकी पूर्ति की जाती है? गर्भाशय की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि पीनियल ग्रंथि यकृत में होती है। कहाँ पे होती है? यकृत में होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है किससे होता है? व्यक्तिगत इकाई से, बड़े या समग्र से, राष्ट्रीय आय से, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत इकाई से सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत इकाई से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कृषि की सामयिक
प्रकृति, कृषि की सामयिक प्रकृति, क्योंकि कृषि हमेशा होता नहीं है, इसी कारण हमें यहाँ पे क्या होती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया था क्योंकि वह मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहती थी। किस लिए? क्योंकि वो मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहती थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मछली किनकी रचना है? मछली किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मछली नामक पुस्तक विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? वर्ष 1985 में भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम बना था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लघु ज्वरभाटा कब आता है? लघु ज्वरभाटा कब आता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सप्तमी या अष्टमी के दिन आपको लघु ज्वरभाटा देखने को मिलेगा। किस दिन? सप्तमी या अष्टमी के दिन आपको लघु ज्वरभाटा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र की सुरदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सौराष्ट्र की सुरदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सौराष्ट्र की सुरदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा गया है। किसको कहा गया है? ओसाका को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनार आश्रम का संबंध है। पवनार आश्रम का संबंध किस महापुरुष से है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है। भूदान आंदोलन इन्होंने ही शुरू किया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का जो उद्देशिका है वो संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, पीराहारी में, निश्चेतक में, मलेरिया रोधी में या प्रतिजैविक में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निश्चेतक में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है, निश्चेतक में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, सीडेराइट किसका अयस्क है? सीडेराइट किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सीडेराइट आयरन का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मीराबाई का जन्म राजस्थान राज्य में हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? शोक किस रस का अस्थाई भाव है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय होती है। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक तरंग की आवृत्ति आवर्तकाल का गुणनफल होता है। एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल होता है। कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? एक तरंग की आवृत्ति एवं आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? एक होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रमिक की जो सीमांत उत्पादन है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? बताइए, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? एक प्रत्यक्ष कर होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष कर होता है। आपको बता दें कि अप्रत्यक्ष कर इसमें सीमा शुल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमा शुल्क क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। बाकी निगम कर, संपत्ति कर, आयकर, ये सब प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना क्या है? बताइए, माउंटबेटन योजना क्या है? पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना, कांग्रेस की मांग को स्वीकार करना, भारत विभाजन की मांग को स्वीकार करना, उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। माउंटबेटन परियोजना पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने वाली योजना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु बच्चे ने बानर सेना तथा लड़कियों ने मजरी सेना का गठन किया था? बताइए, बानर सेना और मजरी सेना का गठन किया था किस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए बच्चों ने बानर सेना और लड़कियों ने मजरी सेना का गठन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? बताइए, दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व का लगभग आधी से अधिक जनसंख्या क्यों मिलती है? क्योंकि इंडिया में ही आपको 16% जनसंख्या विश्व का देखने को मिलता है, तो क्यों मिलती है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यहाँ के मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। गंगा के जितने भी किनारे वाला एरिया है, क्षेत्र है, सभी जलोढ़ मिट्टी है, तो यहाँ का मैदानी भाग क्या है? उपजाऊ है, जिसके कारण दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष का नाम आपने सुना होगा, जो ज्वारीय वन का सर्वप्रमुख वृक्ष है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि? रेगुर मिट्टी का रंग काला होता है क्योंकि यह बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। किससे निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है रेगुर मिट्टी। किससे? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इसे रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए यह काफ़ी उपयुक्त मिट्टी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? हॉकी की गेंद का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, काला, सफ़ेद। अगर आप हॉकी देखते होंगे तो आप देखे होंगे कि हॉकी की गेंद का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? साहित्य से, फिल्म से, पराक्रम से या खेलकूद से? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। किससे है? फिल्म से है। किससे है? फिल्म से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का फेमस लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। स्यादवाद। क्या है? स्यादवाद जैन धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौन है? स्यादवाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट हैं? महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में कर्म के कितने सिद्धांत समाविष्ट हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कुल 6 सिद्धांत महात्मा बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग में समाविष्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की सर्वश्रेष्ठ कला का विकास किसने किया? ये किया था राष्ट्रकूटों ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? बताइए, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया?
ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने शासन किया। कितने? 5 वंशों ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की गर्म धाराएं कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ध्रुवों की ओर जाती हुई समुद्र की गर्म धाराएं किधर जाती है? ध्रुवों की ओर जाती है। किधर जाती है? ध्रुवों की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल क्या है? बताइए पोंगल क्या है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पोंगल फसलों का त्यौहार है। क्या है? फसलों का त्यौहार को पोंगल कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दी कि सूर्य की सबसे अधिक तिरछी किरणें ध्रुवों पर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? ध्रुवों पर पड़ती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा किस मौसम में होती है? ऑप्शन है गर्मी में, जाड़े में, बरसात में और इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा गर्मी के मौसम में होती है। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपर्युक्त शब्द का चयन करें। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा जिसमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल होगा रिक्त स्थान पे वो आपको चुनना है। पढ़ लो, सो जाओ, पढ़ लो, बल्कि सो जाओ, पढ़ लो, क्योंकि सो जाओ, पढ़ लो, या सो जाओ, पढ़ लो, लेकिन सो जाओ। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर आप सोचे होंगे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। पढ़ लो या सो जाओ, यही सूटेबल है। कौन सा ऑप्शन? सी राइट होगा। पढ़ लो या सो जाओ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यहाँ पे आपको त्रुटि ढूंढना है। आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया। आप कहीं पे ऐसा सेंटेंस देखा है कि आज मैं आपके दर्शन करके धन्यता हो गया? बताइए इसमें कहाँ पर मिस्टेक है? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? करके धन्यता, आपके दर्शन हो गया या आज में? तो धन्यता नहीं होगा। आपको दिखने से ही लगता है आज मैं आपके दर्शन करके क्या हो गया? धन्य हो गया। धन्यता क्या होगा? नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है आपको। मेहनत करने वाला, मेहनत करने वाले को क्या कहा जाता है? कामचोर, आलसी, मेहनताना या कर्मठ? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि मेहनत करने वाले को कर्मठ कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे ढंग से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यहाँ पे सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है भारती, देवी, माता या कमला। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द भारती होगा। क्या होगा? भारती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुने। आस्था का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है क्षमा, प्रार्थना, विराग या अनास्था। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आस्था का विलोम शब्द हो जाएगा अनास्था। क्या हो जाएगा? अनास्था। आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है आप कमेंट में 100% आपको बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका आदि ना हो। जिसका आदि ना हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे अनादि कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? जिसका आदि ही नहीं हो, जिसकी शुरुआत ही नहीं हो, उसे क्या कहा जाएगा? अनादि कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का चयन करें? जो 2 नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है, उस विकल्प का चयन करें जो 2 नावों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ प्रकट करता है। बताइए कौन सा होगा?
दो नावों पर पैर रखने का मतलब क्या होगा? एक साथ कई काम करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक साथ कई काम करना। अक्सर दो नावों पर पैर रखना असफल होता है, इसलिए किसी एक काम को आप जब तैयारी कर रहे हैं तो किसी एक चीज़ की तैयारी मन से कीजिए, आपको 100% सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि ढूंढना है। फूलों का गुच्छा अतिथि पर सादर भेंट किया गया। अतिथि पर सादर भेंट किया गया। अब बताइए यहाँ पे कौन सा किया गया? फूलों का गुच्छा या सादर भेंट या अतिथि पर? ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो फूलों का गुच्छा किस पे? अतिथि पर सादर भेंट किया गया। यहाँ पे अतिथि पर क्या है? गलत हो जाएगा। फूलों का गुच्छा क्या हुआ? अतिथि को भेंट किया गया। अतिथि पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सही बर्तनी वाला शब्द चयन करें। इसमें कौन सा जो वर्ड है वो सही है? हस्तलिखित। हस्तलिखित, कौन सा हस्तलिखित राइट है? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये वाला हस्तलिखित क्या है? सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए राइट हो जाएगा, हस्तलिखित। नेक्स्ट, ये आपके एग्जाम में 5 प्रश्न इससे रहेंगे ही रहेंगे। आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसे पढ़ के उसका आंसर देना होगा। तो सबसे पहले हमें इसे देखना है कि गद्यांश किस तरफ जा रहा है, जिससे क्या होगा कि एक बार पढ़ने के बाद इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। इसलिए आप एक एक क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर मत दीजिएगा। चलिए सबसे पहले इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं। महापुरुषों ने समय को सच्चा माना है। अब महापुरुषों ने समय को क्या सच्चा माना है? ये ऑप्शन नीचे में मिलेगा, हम इसका जवाब देंगे। वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की समय स्वयं ही देता रहता है। मान लीजिए किसी ट्रेन को पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर जाएगा तभी वह पकड़ सकेगा। एक क्षण की से ट्रेन छूट जाएगी, अवश्य ही पश्चाताप से भरकर अपने मन में सोचेगा कि काश मैं 2-4 क्षण पहले ही चल देता। आपको इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि किसी भी कार्य को हमें सही समय पर करना चाहिए, ये महापुरुषों द्वारा बताया गया है। तो चलिए अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या होगा? पहला है महापुरुषों ने समय को सच्चा डैश माना है। तो देख लेते हैं महापुरुषों ने सच्चा डैश क्या माना है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द होगा। महापुरुषों ने सच्चा पुत्र माना है, गायक माना है, शत्रु माना है या गुरु माना है? बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। महापुरुषों ने समय को सच्चा गुरु माना है। क्या माना है? गुरु माना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 नंबर में क्या है? सेकेंड है आपका, वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की समय स्वयं ही देता रहता है। वह इसलिए क्योंकि सभी मनुष्यों का अनेक प्रकार की डैश समय स्वयं ही देता रहता है। तो क्या हो जाएगा? भोजन देता रहता है, आकाश देता रहता है, वायु देता रहता है या शिक्षाएं देता रहता है? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। खुद आप पकड़ पा रहे होंगे कि भोजन, आकाश, वायु तो नहीं देगा, शिक्षाएं देता रहता है। समय क्या होता है? समय समय पर शिक्षाएं देता रहता है। नेक्स्ट है आपका कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उर, लड़ाई, लेट या पहुंच। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा आप देख लीजिए। मान लीजिए कि किसी ट्रेन को पकड़नी है, यदि वह ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर जाएगा तभी वह को पकड़ सकेगा। यानी ठीक समय पर रेलवे स्टेशन पर जाएगा तभी वह क्या करेगा? उसे पकड़ सकेगा। तो ठीक समय पर यहाँ पे क्या होगा? उड़ जाएगा, लड़ाई करेगा, लेट पहुँचेगा या पहुँचेगा? कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। वह ठीक समय पर क्या होगा? पहुँचेगा, तभी तो ट्रेन को पकड़ पाएगा। आप आसानी से इसे पकड़ पा रहे होंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहुँचेगा, ट्रेन को सही समय पर स्टेशन पर पहुँचेगा तभी वह ट्रेन को पकड़ पाएगा। और लास्ट है
एक और बचेगा, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 4 में ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल। कौन सा होगा? ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल। तो देख लेते हैं ट्रेन, बस, जहाज, साइकिल में कौन सा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो चौथे के लिए आप देख लीजिए, यहाँ पे जाएगी तभी वह डैश को पकड़ सकेगा। क्या करेगा? पकड़ सकेगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो तभी वह ट्रेन को क्या कर सकेगा? पकड़ सकेगा, यानी क्या हो जाएगा? ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक क्षण की डैश से ट्रेन छूट जाएगी। एक क्षण की किससे ट्रेन छूट जाएगी? बताइए, एक क्षण की किससे ट्रेन छूट जाएगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है एक क्षण में। एक क्षण की किससे? तो देरी से ट्रेन क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। देरी से क्या हो जाएगी? ट्रेन छूट जाएगी। तो आप आसानी से इस गद्यांश का आंसर दे सकते हैं एक बार पढ़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है? अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। सब अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाथ कंगना को अरसी क्या का क्या अर्थ है? हाथ कंगन को अरसी क्या? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इस मुहावरा का अर्थ होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि का अर्थ क्या है? बताइए इसका अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। कवि के लिए कहीं भी जाना अगम्य नहीं है, यानी कवि कहीं भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। कौन सा वाक्य का उदाहरण है? मजदूर मेहनत तो करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, ये कौन सा वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। कौन सी वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। थोड़ा यहाँ पे हम पहचानेंगे कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि कौन सा संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सरल वाक्य, एक उद्देश्य एक विधेय, इसे सरल वाक्य कहा जाता है। जैसे सूर्य होने पर कुहासा जाता रहा। उद्देश्य एक है कि सूर्य होने पर क्या जाता रहा, विधेय भी एक है, कुहासा। तो आप सरल वाक्य को तो आसानी से पढ़ लेंगे, सिंपल सेंटेंस होता है। प्रॉब्लम होता है मिश्रित वाक्य को और संयुक्त वाक्य को पकड़ने में। आप मिश्रित वाक्य को कैसे पकड़ेंगे? देखिए, मिश्र वाक्य प्रधान उपवाक्य प्लस आश्रित उपवाक्य बराबर क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। मैं सिंपल तरीका बता दूं कि आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रधान उपवाक्य क्या होता है, आश्रित उपवाक्य क्या होता है। देख लीजिए कि जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कोहरा जाता रहा। यहाँ पे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य यूज किया गया है। तो आपको इस चीज़ को याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है कि जब बीच में कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर आदि रहे तो इसे आप आँख मूंद के मिश्र वाक्य में मिश्र वाक्य वाला ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि, आदि ये सब रहे तो आप मिश्र वाक्य में क्या कीजिएगा? टिक लगाइएगा। मिश्र वाक्य वाला ऑप्शन राइट होगा। और दूसरा यहाँ पे देख लीजिए कि संयुक्त वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य परस सरल वाक्य। दो सरल वाक्य हो तो इसे संयुक्त वाक्य में कहा जाता है। जैसे बीच में आपका और, एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो नहीं तो आदि रहे। जैसे सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये संयुक्त वाक्य हो गया। बीच में क्या लग गया? और लग गया। तो आप इस 5-7 पॉइंट को जब आप याद कर लेंगे तो आपको एक, देखिए, 2 क्वेश्चन फिक्स है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या मिश्र वाक्य से 2 क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में पूछा है। 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन तो कंफर्म है, और 1 नंबर आपको आपके मेरिट में जगह दे सकता है। तो आप सरल वाक्य सिंपल है,
मिश्र वाक्य को याद कर लीजिएगा संयुक्त वाक्य का, और एवं, तथा, अथवा, इसलिए, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो नहीं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब बताइए मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम सुना हो? देखिए यहाँ पे जिसने हमने पहले बताया था, जिसने, तो जिसने आ गया, तो यह सिंपल है कि क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो वैसे संस्कृत का शब्द जो सीधा हिंदी में यूज किया जाता है। सेम क्वेश्चन यूज कर दिए, सेम सेंटेंस या सेम वर्ड यूज कर दिया जाता है, उसे तत्सम कहते हैं। संस्कृत के वैसा शब्द जिसे वैसे का वैसे हिंदी में यूज कर दिया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसे सुमन, अब संस्कृत में भी सुमन और हिंदी में भी सुमन, तो ये क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। अगला क्वेश्चन कि दशानन में कौन सा समास है? जब कोई बाहरी पद प्रधान हो, जैसे दशानन रावण को कहा जाता है, तो दशानन का कोई पद प्रधान नहीं हो जबकि बाहर रावण को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो दशानन में कौन सा समास हो जाए? जब बाहरी पद प्रधान हो तो बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास कौन सा होता है? जब दोनों पद प्रधान हो, जो बैलेंस बनाए, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, है ना, तो दोनों जब बैलेंस हो तो उसे द्वंद्व समास में रखा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए कि सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? सामंजस्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? सामंजस्य बैठाना आप हमेशा सुनते होंगे, जिसका होगा विवाद। सामंजस्य मतलब सलाह करना, इसका ऑपोजिट क्या होगा? विवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है बताइए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यथाशक्ति, तथाशक्ति, सब में अव्ययीभाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास होगा। एक दिन मैं समास का स्पेशल क्लास लूँगा जिसमें आपको पूरे क्लियर कर देंगे कि समास क्या होता है। वैसे आप आसानी से पकड़ पाएंगे। निम्न में से जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, जलद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। अंबर मतलब आकाश होता है, आपको पता है, तो ये जलद का तो पर्यायवाची हो नहीं सकता है। बाकी मेघ, बरिद और बहाहक, ये सभी जलद का पर्यायवाची है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। ऑप्शन नंबर देखिए, देवप्रिय कुछ अलग ही है, चतुर और देवप्रिय से लेना देना कोई है नहीं। दक्ष, नागर, पटु ये सब चतुर का पर्यायवाची है, लेकिन देवप्रिय चतुर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको अगर बेहतरीन मार्क्स लाना है, आपको पसंदीदा पोस्ट चाहिए, तो आप कंटिन्यू अभी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। डेली अगर आप 1 घंटा आप दोनों क्लास, मेरा जीके का क्लास और हिंदी का क्लास निकाल के लगभग आपको 1 घंटा लगेगा। अगर डेली आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता, इतना तो मैं गारंटी दे ही सकता हूँ। तो चलिए, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।